अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ब्रोकर से बात करो किसी। ब्रोकर, वेरी गुड। मैं एक ब्रोकर को जानता हूँ, शानदार। शानदार? शानदार एक्चुअली उसका नाम शानदार है। मैं फोन करता हूँ उसे। ओबराय सेठ का फोन है, लगता है कोई बड़ी डील करनी है। हेलो ओबराय सेठ, कैसे हैं सर? अरे मैं बढ़िया सर, बस मैं आप ही को याद कर रहा था अभी। एक बहुत ही शानदार जगह हाथ लगी है सर, ज्यादा दूर भी नहीं है, बस 100 किलोमीटर आगे ही है। शानदार जगह है सर, शानदार होटल वोटल बनाइए और शानदार कमाई होनी है। अरे शानदार भाई, प्लीज मुझे होटल के बारे में नहीं पूछना, मुझे एक फ्लैट चाहिए। अरे क्या सर, आप भी शानदार मजाक कर रहे हैं आप। मजाक नहीं कर रहा हूँ शानदार भाई, मुझे सच में एक फ्लैट ही चाहिए, होटल नहीं चाहिए। एक्चुअली एक बड़ा फ्लैट होना चाहिए और फुली फर्निश्ड भी चाहिए, AC भी चाहिए। अच्छा, एक शानदार फ्लैट है मेरे पास किराए के लिए, पर किराया थोड़ा शानदार मतलब काफी ज्यादा है। चलेगा, मुझे चलेगा। शानदार जी, आप जो ये शानदार फ्लैट के बारे में मुझे बता रहे हैं, ये कहाँ पे है? अरे आपको एड्रेस भेजता हूँ ना सर, आप बस आ जाइए। ओके, थैंक यू शानदार जी। ओके बाय। क्या बोला शानदार? एड्रेस भेज रहा हूँ। I love you. I love you too. एक सेकेंड, मैंने तुम्हें I love you बोल दिया है पूरी दुनिया के सामने, मतलब घर वालों के सामने, सबके सामने मैंने I love you तुम्हें बोल दिया। तुमने लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मतलब मुझे तुमने I love you नहीं कहा। तुम तो बोलो I love you मुझे। लक्ष्मी बोलो ना मुझे I love you ऋषि बोलो। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ? क्या मजाक चल रहा है क्या? हाँ देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मुझे बोल क्यों नहीं रही हो? मैं पूरी दुनिया छोड़ के आ गया, अपने पूरा घर छोड़ दिया मैंने अपना, और तुम कह रहे हो कि तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। देखो मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो मुझसे, तो तुम बोलो ना प्लीज, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें बस आया ना मैं बोला। सॉरी, मुझे देख के बात करो, तुमसे बात करो ना प्लीज। बोलो प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ झूठ बोल रहे हो ना, प्यार करती हो ना? आंखों से मत देखो लक्ष्मी, मुंह से बोलो हाँ या ना। तुम्हारे दिल की धड़कन कह रही कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस मुंह से बोलना एक बार कि ऋषि I love you, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, बस इतना बोल दो। करती हो या बता दो मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं तो सच में मेरी दिल की धड़कन रुक जाएगी। ऐसे नहीं बोलते। तो जवाब दे दो ना प्लीज। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? जवाब दो। मेरा करिए, तुम्हारा आ गया। हेलो, हाँ शान। हाँ दीप, कहाँ है तू? सब ठीक है ना? और तू जीजू के साथ ही है ना? क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे मेरा। हाँ सब ठीक है, साथ में ही है मेरे। अच्छा, जीजू और दी साथ में है? तो पूछना कब तक आएंगे यहाँ? हाँ दी, तुम लोग कब तक आओगे? वहाँ क्यों आएंगे हम? अरे क्यों मतलब? दी ये तेरा घर है, तू यही आएगी ना? और अगर यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? शालू, मैं बाद में बात करती हूँ, मतलब मैं बाद में फ़ोन करके बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? बाय। शालू, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भैया पानी पूरी खिला दो, सच में बहुत भूख लगी है प्लीज। हाँ जी, ये लीजिए, आप ये लीजिए। नहीं, आप इन्हें खिलाइए पहले। एक सेकंड, क्यों मतलब? तुम खाओ ना पहले। अरे लेकिन मैं पहले क्यों खाऊं? और साथ में खाने से क्या पानी पूरी का टेस्ट चेंज हो जाएगा? नहीं ना, तो हम साथ में खाएंगे भैया, हम साथ में खाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम खाना शुरू तो करो पहले। अरे लेकिन क्यों, यही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम पूरा टोकरा भर के पानी पूरी खा लेते हो, तो आज टाइम है मुझे दिखाने का। प्रूव करो अपने आप को, चलो दिखाओ मुझे, खा के दिखाओ। तुम चैलेंज कर रही हो मुझे? चैलेंज कर रही हूँ तुम्हें, दिखाओ। चैलेंज एक्सेप्टेड, डन। पहले तुम खाओगी, मैं खाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा, फिर तुम खाओगी, ऐसे एक एक करके खाएंगे। ओके, तुम बाद में नहीं खाओगी, अभी खाएंगे। अभी क्या? अभी खाएंगे दोनों साथ में मिलकर। क्यों? पर तुम पहले खाना शुरू करो, फिर मैं खाऊंगी, मैं बोल रही हूँ। अरे तुम कंटिन्यू। आप क्यों बहस करते हैं? आपको पता है ना, आज तक बहसबाजी में औरतों से कोई जीत नहीं सकता। ये बात तो बिल्कुल सही कही है इन्होंने, ये तो ये भी मानेगी, औरतों से सच में कोई नहीं जीत सकता। आप ठीक है, आप लगाइए। ये लीजिए। हाँ थैंक यू। अच्छी है ना? क्या हुआ भैया? पानी दीजिए ना। हाँ भैया
कितनी क्या चिढ़ डालिया आपने? चिढ़ डालिया। मुंह जल रहा है मेरा। ये लो। फूक मारो, फूक मारो। पानी फूक। क्या डाला आपने? फूक मारो, फूक मारो। पानी और मैं क्या बिगाड़ा आपको? ऋषि क्या कर रहे हो तुम? इतना भी तीखा नहीं होता है ये कोई। इतना तीखा तो तुम घर पे भी खा लेते हो। खा लेता हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन इनका तीखा कुछ अलग ही तीखा है। बहुत ज्यादा तीखा तीखा हो गया। मुंह मेरा पूरा तीखा हो गया। भैया थोड़ा आराम से, इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। मतलब तुम शुरू करो, मैं कंटिन्यू करता हूँ बाद में। तुम खाओ। इनको खिलाइए भैया अच्छे से। ये लीजिए। अब यही चैलेंज है। चैलेंज नया करते हैं कुछ। तुम पहले जितना भी तुम्हें खाना तुम खाओ, तुमसे ज्यादा ही खा के दिखाऊंगा। ये चैलेंज है। लाइए भैया थोड़ा आराम से। भैया तीखा तो है नहीं, तीखा डालने ही भूल गए आप। अरे तो इतना तीखा खिला दिया, फिर तीखा नहीं डाला। क्या साहब, अभी तो तीखा तीखा बोलकर नाच रहे थे। मैं जानता हूँ मैं तीखा बोल बोल के नाच रहा था, लेकिन वो क्या है ना, अपनी बात मनवाने के लिए इंसान को नाचना ही पड़ता है। वो क्या कहते हैं, जब घी डब्बे से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, राइट? ऐसी कुछ है ना, सीधी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बट थैंक यू, ये बहुत अच्छा था। भगवान जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ऋषि। प्लीज इसे कभी दुखी मत होने देना, प्लीज। थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा सलमा। ये बहुत बेटा ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू कौन है? अरे शुरुआत करो जो। हम कबीर हैं, शकुंतला देवी के सुपुत्र। पहचाना नहीं आपने? मैं पूछ रही हूँ, हमारे परिवार के बीच में बोलने वाला तू होता कौन है? और तू केसर के रूम में ऊपर क्या कर रहा था? अरे वो तो हम रास्ता भटक गए थे। आप लोगों की हवेली इतनी बड़ी है, कभी कभार तो लगता है भूल भुलैया है, तो बस समझ में नहीं आया कहाँ जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि बात ठीक है। अब ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है। पूजानो समय થઈ રહ્યો છે। जयतीबेन जीनल, आप बा को अंदर ले जाओ। जी हाँ, चलो बा, आइए। चल आराम से संभाली ले, जाओ। और केसर बेटा, अखंड ज्योत में घी डाल दे। सारा मजाक किरकिरा कर दिया भाभी ने। हेतल, तू जरा मेहमानों को देख ले। हाँ, जी भाभी। कबीर बेटा, हाँ काकी। तू और केसर दोस्त हैं। तूने उसकी जान बचाई थी, इसका उपकार मैं आज तक मानती हूँ। पर याद रखना, हर रिश्ते की तरह दोस्ती में भी एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा कभी टूटने ना पाए। मुझे तुझ पर भरोसा है, पर समाज की जुबान बहुत लंबी होती है, और केसर इस घर की होने वाली बहू है। ध्यान रखेंगे काकी। तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। फाइनल ईयर है इस बार। पिछले 5 साल से तेरा फाइनल ईयर चल रहा है, अब तो केसर भी फाइनल ईयर में आ गई। अरे काकी, आपके आशीर्वाद से इस बार बेड़ा पार हो ही जाएगा हमारा। और केसर की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। अब देखो, वो तो इतनी समझदार है, वो तो टॉप ही आएगी। काकी हम चलते हैं, वो हमें थोड़ा गिटार ट्यून करना है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हमारी मस्त कलंदर टोली आज ऐसा भजन गाएगी, ऐसा भजन गाएगी कि सारे मेहमान झूमते रह जाएंगे आपके। अरे गुरु, आज माहौल चमक। हेलो, क्या चाल चली है घर में जगह बनाने के लिए? पर अंबिका राजकौर की बात भी सही है।
हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा कभी टूट ना पाए। क्या भी खबरी? पर कौन हो सकता? बहुत कम समय है तुम्हारे पास, जो कहा है ध्यान रखना कबीर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेतल काकी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा हाथ छोड़िए हेतल काकी। ये क्या बदतमीजी है हेतल? आप ना अपनी इस लाडली बहू केसर से ही पूछिए भाभी। नहीं, या तो फिर इससे पूछ लीजिए, यही बता देगा। काकी मैंने कुछ नहीं किया, हेतल काकी को बस गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? लो कर लो बात। अरे सबसे पहले तो ना बा ने इन दोनों को केसर के कमरे में अकेले देखा। फिर उसके बाद भजन के समय मैंने इन दोनों को इशारों में बातें करते हुए देखा। और फिर हम सब ने इन दोनों को एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिलाकर गाना गाते हुए देखा। और फिर उसके बाद सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि जीनल भाभी और जयती बहन, हम तीनों ने इन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखा, इतने करीब देखा, जितने करीब होना एक राजकौर परिवार की होने वाली बहू को शोभा नहीं देती। हेतल, हेतल काकी, आप मुझ पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। और अभी इस वक्त घर में बहुत सारे मेहमान हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप सबको जाने दीजिए, फिर मैं खुद आपको बता दूंगी कि असल में हुआ क्या था। ओह, कितना ख्याल आ रहा है ना मेहमानों का। नहीं, उस वक्त मेहमानों का ख्याल नहीं आया था जब इस लड़के के साथ हमारे परिवार की इज्जत लुटा रही थी। क्या अंबिका भाभी, सच में? अरे आपने मुझे गलत साबित करने के लिए इसे अपनी बहू बनाने का संकल्प लिया था। देख लिया आपके संकल्प का क्या हाल किया इसने। हेतल काकी, जैसा आप कह रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम और केसर केवल अपने नाम के साथ केसर का नाम लेने की कोशिश भी मत करना, वरना हेतल! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ छोड़ने की? हाथ उठाएगी तो हाथ तोड़ दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, मेरी बेटी तुम्हारे पास है ना? मुझे पता है कैसी है वो, कहाँ है वो मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? अरे मैडम, सही सलामत है आपकी बेटी। आप रो क्यों रही है? नहीं, मैं हाँ, सब समझ आ रहा है। ये रोना, आंसू सब समझ आ रहा है। दुख तो होता ही है, आपकी बेटी जो गायब हुई है। लेकिन टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपकी बेटी ठीक है और ठीक ही रहेगी, तो आप बस रोइएगा नहीं। इतना समझ रहे हो तो प्लीज ये भी बात समझो कि मेरी बेटी से मुझे बात करनी होगी ना। मुझे पता भी नहीं वो कैसी है। एक बार उसकी आवाज सुना दो, मेरी बच्ची की आवाज। पहले पैसा, बातचीत सब बाद में। अरे सुन रही हो ना? हेलो, अरे मैडम। हाँ, सुन रही हूँ, मैं सब सुन रही हूँ। वो मेरी बच्ची की बार आवाज सुना दो। आवाज सुनूंगी तो। कोई आवाज नहीं सुनाऊंगा। पहले पैसा, उसके बाद आवाज। कितने पैसे कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं मैडम, 50 लाख रुपए। 50 लाख? 50 लाख? इतने पैसे तो हम क्या गारंटी है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है? हो सकता है ना कि वो तुम्हारे पास है ही नहीं, ऐसे ही पैसे मांग रहे हो। हमें कैसे पता चलेगा? आवाज भी नहीं सुनाई, उसे देखा भी नहीं है। अरे क्या मैडम, इतना बड़ा जुआ दुप्पा थोड़ी ना खेलूंगा। मेरे पास तुरुप का पत्ता है, चिड़ी की रानी। मैडम भेजा है फोटो रानी का, देख लीजिए। खुशी, अच्छे से देखा ना, बेटी तुम्हारी है या नहीं? मेरी बेटी। अरे तुम्हारी बेटी है कि नहीं? मेरी बेटी है। लेकिन हाँ, मेरी बेटी है, पर वो ठीक है या नहीं पता नहीं चल रहा। वो समझ नहीं आ रहा। वो ठीक है ना? वो जिंदा है ना? मेरी बच्ची जिंदा है ना? आंखें बंद है, फोटो में आंखें बंद है। मुझे कैसे पता ठीक है? मेरी बच्ची ठीक है ना? बताओ ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ ना, बच्ची आपकी ठीक है। अच्छा रुको, इस बार कुछ और भेजता हूँ। हाँ, कुछ और क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुशी, मेरी बच्ची। खुशी, आगे मत आना। नहीं, मैं आगे नहीं आ रही। मेरी बच्ची है। एक मिनट, वो सोई क्यों है? वो ठीक है ना? खुशी, मैं बोल रहा हूँ आगे मत आना। मेरी बच्ची। एक बार मेरी बच्ची को। पीछे रहो। प्राची, 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 प्राची उठो। प्राची, आई एम सॉरी। प्राची, क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? प्राची, प्राची, प्राची प्लीज आगे खोलो। प्राची, प्राची, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्राची, प्राची, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम ऐसा नहीं करते ना, ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दरवाजा क्यों खुला रखा हुआ तुम लोगों ने? हाँ, अगर ये दरवाजा खुला नहीं होता तो प्राची इस तरह से अंदर नहीं आती। और मैं घबराहट में उसको मारता नहीं। सब तुम लोगों की वजह से हुआ। प्राची, अरे मुझे क्या बोल रहे हो? मेरी गलती है क्या? तुमने मारा है? एक सेकंड नहीं सोचा। अरे कुछ तो अगर इस्तेमाल करते, उल्टा मुझ पे चढ़े जा रहे हो।
अपनी गलती का गुस्सा मुझ पे मत निकालना, समझे ना? एक के बाद एक हर स्टेप तुम्हारा गलत होता जा रहा है। तुम जो कर रहे हो ना बिल्कुल गलत कर रहे हो। मुझसे जुबान लड़ाएगा तू? मुझसे जुबान लड़ाएगा तू? अपनी औकात मत भूल तू, हट। प्राची, प्राची, प्राची आगे खोलो, प्राची। नहीं, तुम इसे नहीं उठाओगे। तेरी इतनी हिम्मत! बोला ना मैंने अपनी औकात में रह। समझा या समझाऊं? मैंने कहा ना अपने अकल का इस्तेमाल करो। फिर गलती करी तुमने। क्या गलती की मैंने? उठाई तो रहा हूं ना उसको। यही तो गलती कर रहे हो तुम। अगर ये उठ गई तो सबसे पहले किसको देखेगी? तुम्हें। फिर वो 1000 सवाल करेगी, फिर कौन जवाब देगा? हाँ, तो अपने प्लान का कुछ सोचा तुमने? कोई है वहां पर? इस बच्ची का क्या करें? सारे इलीगल काम मुझसे पूछ के करता है क्या? किडनैपर है ना, तो अपना काम कर। बच्ची का क्या करूं मैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ, तुझसे बेटर जानती हूँ मैं कि किसकी पार्किंग बड़ी, किसका घर बड़ा है कि नहीं? इसकी पार्किंग बहुत बड़ी है हमारे घर से। या, बट आंटी जी प्लीज, इसे डांटिए मत। शी इज अ गुड गर्ल, बट थोड़ी पगली सी है। खैर छोड़ो इसे। मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। तुम बिल्कुल कंफर्टेबल अपना घर समझो, अपनी पार्किंग समझो। पार्क योरसेल्फ, पार्क योरसेल्फ। जो स्वीट बनने की एक्टिंग कर रहे हो ना मेरी फैमिली के सामने, दिख रहा है मुझे। तुम्हारी एक्टिंग ना साफ दिख रही है। और अगली बार अगर मुझे पागल बोला ना तो मिन्नता करा मैं ता तेरियां वे, करे या ना करे हेरा फेरियां वे, हेरा मिन्नता करा मैं ता तेरियां वे, करे या ना करे हेरा फेरियां वे, तेरे ही यकीन ते मैं ता लगा जीण वे, दिल ना दुखाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर। What? वो गिरने वाली थी डूड, मैंने उसे बचाया है। क्या हुआ? तुम मुझे बताओ क्या हुआ है पलकी? ठीक हो ना? तबीयत ठीक है? वीकनेस या फिर पैर में चोट तो नहीं आई है? चल नहीं पा रही हो? खाना खाया है? सब कुछ ठीक है ना? तो फिर गिरी कैसे पलकी? थोड़ा अपना ख्याल रखा करो ना, बी केयरफुल। ऐसे कहीं भी गिरो मत, एटलीस्ट तब तो बिल्कुल नहीं जब शौर्य आसपास हो। राजवीर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ऐसे तो एक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जानता हूँ तुम सब समझती हो, समझ रही हो। नहीं राजवीर, मैं नहीं समझ पा रही हूँ तुम। ठीक है, अगर नहीं भी समझ रही हो कोई बात नहीं, मैं बस जो बोल रहा हूँ वो सुनो और जो करने कह रहा हूँ वो करो। दैट्स इट। क्या करूँ? शौर्य से दूर रहो और अपने आप को ऐसे सिचुएशन में मत डालो जहाँ पर तुम्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत पड़े। एटलीस्ट शौर्य की तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब बल्कि मैं नहीं चाहता हूँ कि शौर्य तुम्हारे आसपास रहे या फिर तुम शौर्य के आसपास जाओ। देखो, तुम्हें उससे बात करनी है, कोई बात नहीं, तुम उससे बात करो, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा था उससे मिलना तो दूर, उससे बात भी मत किया करो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बहुत अच्छे से जानते हो मुझे, और तुम जानते हो ये बात कि शौर्य मुझे भी नहीं पसंद। मुझे वो इंसान ही नहीं अच्छा लगता है। और रही बात उसका मुझे बचाने की, मैं ये स्टूपिड ड्रेस गलती से मेरे पैर में आ गया, मैं गिर गई और उसने मुझे बचा लिया। तुम जानते हो मुझे, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो शौर्य के हाथ से भी ना बचूं, मैं गिर जाऊंगी। बल्कि बात जो भी हो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ तुम शौर्य से दूर रहो, उसके आसपास मत गिरो ना तुम।
तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। तुम हाइपर हो रहे हो। मैं हाइपर हो रहा हूँ। हाँ। मैं हाइपर हो रहा हूँ। Yes, मैं look हाइपर at you. क्यों होऊंगा? अच्छा, आई अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि शौर्य से दूर रहो, दैट्स इट। मैं शौर्य को तुम्हारे आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, सिंपल। राजवी, लिसन टू मी। ये क्या था? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ड्राइवर भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, इतना स्लो है, कार लेने गए कि बनाने के, समझ में नहीं आता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों तो पुलिस स्टेशन में थी ना, तुम लोग बाहर कैसे आई? तुम लोग को अरेस्ट करवाया था ना, मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ली और ना ही तुम लोग बेगुनाह साबित हुई हो, तो फिर तुम लोग बाहर कैसे गए? आई एम श्योर भाग के आई हो। अभी जाके इंस्पेक्टर को बोलती हूँ तुम्हें वापस अरेस्ट करने के लिए। चुप कर, क्योंकि सच को कोई पकड़ के नहीं रख सकता है, वो आजाद होता है। जंजीरें पता है किसके पैरों में पड़ती है? झूठ के, और तुम्हारे पैरों में बहुत जल्द पड़ेंगे, देख लेना। ये सब ना लिटरली तुम्हारे दिमाग का फितूर है। अपने दिमाग में पता नहीं कौन सी मनगढ़ंत कहानियां बुनती रहती हो तुम। अरे तुम अपने आप में मनगढ़ंत कहानी हो। जो तुम्हारा भाड़े का टट्टू है ना, जिसे तुमने पैसे दिए थे दी को मारने के लिए, उसने सब कुछ सच उगल दिया है। तुम्हारी असलियत अब हमारे सामने आ गई है कि तुम कितनी बड़ी क्रिमिनल हो। तो मिसेस निधि व्हाटएवर, हमसे झूठ बोलने की, हमें धोखा देने की और हमारे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तो करना ही नहीं। तुम जो हो ना, तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो, एक नंबर की क्रिमिनल। तो हमारे सामने खुद को सही साबित करने की मत कोशिश करो, बिकॉज यू लुकिंग लाइक अ फूल। स्टूपिड नंबर 1 लग रही है। सृष्टि! क्या सृष्टि? हाँ, सही बोल रही है मेरी बहन। देखो, अगर मेरी बहन कुछ गलत बोलेगी ना, तो दुनिया में सबसे पहले मैं उसे रोकूंगी, मैं उसे डांटूंगी। लेकिन आज वो जो कुछ भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। ये जब भी बोलती है ना कि मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, तो मैं हमेशा से रोकती हूँ, कहती हूँ ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते, किसी का मुंह तू क्यों तोड़ेगी। लेकिन अब जब वो बोल रही है ना कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तो मैं ऐसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, लेकिन इस बार मैं पता लगा कर रहूंगी कि क्यों मारना चाहती हो। जस्ट शट अप। अरे शट अप के अलावा कुछ बोलने को है नहीं क्या? मन तो कर रहा है कि नीचे से कीचड़ उठा के इसके मुंह पे पोत दूं। जुबान संभाल के बात करो। अरे ये तो बाद में जुबान संभालेगी, तुम पहले खुद अपने आप को संभालो, क्योंकि आज से प्रीता अरोरा की नजरें तुम पर है। तुम एक गलत कदम रखोगी ना, वही मैं तुम्हें घेर लूंगी, पलट कर वार करूंगी, तुम्हारा हर गलत कदम मोड़ दूंगी और तुम्हारे इरादे तोड़ दूंगी। ये प्रीता अरोरा का वादा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बिलावल ने जो मुझ पे गोली चलाई थी ना, वो इस ताबीज में आके अटक गई, और ये ताबीज मुझे नाज के दादू ने दी, जिनके साथ मैं अमेरिका का आदिल बन के रह रहा था। वो बिलावल पूरी पुलिस फोर्स लेके मेरे पीछे दौड़ा है, वो गोलीबारी की, और इस गोलीबारी की वजह से हमारा एक भारतीय भाई वो घायल हो गया। उसे सहारा दे के मैं भागा, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया।
और ये सब देख के बेचारा की ये घबरा गया, ये रोने लगा और फिर मुझे लगा कि मैं कहीं रुक जाऊं, मैं कहीं ठहर जाऊं, और मैं नहीं ठहर सकता था क्योंकि बहुत खतरा था। मैं दौड़ा और जाके एक टेंट की दुकान में जाके छुप गया। बिना सोचे बिना समझे कि वो सामान कहाँ लेके जाने वाले, मैं बस डर के मारे छुप गया। और जब आँख खोली तो यहाँ पर था सामान के साथ, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास। ये पापा का चमत्कार है सुमित कि मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। चाची, हम घर कब जाएंगे? बहुत जल्द जाएंगे अक्की, बहुत जल्द। अब श्लोक और सुमित मिल गए हैं तो हमें हिंदुस्तान वापस जाने से कोई सरहद नहीं रोक सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे ये अच्छा है, हमें गणपति उत्सव पे इनवाइट करके खुद चल दी। मैं भी यही देखने आया हूँ कि शौहर की मौत की खबर के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर ये नूर कैसे, और कैसे तुम अपने बप्पा का ये उत्सव इतनी धूमधाम से मना सकती हो। बप्पा नाम है इनका, अपने भक्तों का भरोसा टूटने नहीं देते, इसीलिए तो पूरी दुनिया इनकी भक्ति में दीवानी है। हम इंसानों के बस की बात नहीं है इनके आशीर्वाद को झुठला देना। गणपति बप्पा मोरया। तुम जाओ, जाकर गणेश जी के दर्शन करो, जब तक मैं ये रख कर आती हूँ। रुको। ये क्या है? क्या है ठेले के नीचे? पीछे हटो। अरे आदिल मियां, आप यहाँ? अरे संभाल, बाहर आ रहा हूँ। ध्यान से। आदिल मियां आप? हाथ खोलो, हाथ खोलो। ये आदिल मियां किसने किया आपके साथ? बोलिए, खोलो खोलो।
आदिल मियां, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और सुमित, मेरी लड़की आपको कहाँ लेके जा रही थी? आदिल मियां, जवाब दीजिए, बताइए आखिर हुआ क्या है? बताइए, मैं उसकी खाल खींच लूंगा। मैंने कुछ पूछा आपसे आदिल मियां। आदिल मियां जवाब दीजिए, मुझे भी जानना है। रात भर कहाँ थे और इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? मैं ये मेरे कब्जे में थे। बदला लेना क्या सिर्फ तुम लोगों को आता है? जब एक औरत बदला लेने पर आती है तो पूरी दुनिया हिला सकती है। लड़की, तुमने मेरे पति की जान ली ना? मेरे पति को मारा। अब मैं तुम्हारी बहन के होने वाले शौहर को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। अपने पुलिस वालों से कहो कि पीछे हो जाए और अपनी गन्स नीचे करें। हटो, हटो। पीछे, दूर हटो। पीछे पीछे पीछे। वरना ये आदिल मियां गए जान। सुमित प्लीज, सुमित देखो। पीछे, दूर। गन्स नीचे करो। देखो तुम कोई बेवकूफी मत करा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप मेरा गुरूर है, मेरा गुरूर कभी टूटने मत देना, चाहे कयामत क्यों ना आ जाए। आप मजबूर मत होना, हमारे रिश्ते को कभी बिखरने मत देना है तर, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। कैसे हो कायनात? भाभी। कायनात, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? भाभी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं नहीं जी पाऊंगी। हफीज किसी और से निकाह कर रहा है ना? सच बताइए। ये क्या बोल रही हो तुम? हफीज किसी और से निकाह क्यों करेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? झूठ मत बोलिए भाभी, आप जानती हैं कि ये बात सच है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आपकी कसम भाभी, मैं अपनी जान दे दूंगी। बहुत जल्द दुआ को हमारे मंसूबों के बारे में पता चल जाएगा हाफिज, और उसके पहले हमें इस काम को अंजाम देना होगा। कायनात के पास ऐसी झूठी खबर कहीं अम्मी या हफीज ने तो नहीं पहुंचाई? दोनों किसी मंसूबे के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि मंसूबा कायनात को मोहरा बनाकर हैदर के घर से बदला लेना है। अभी बोलिए ना, आपकी चुप्पी ये बयान कर रही है कि ये बात सच है। मैं अभी इसके बिना नहीं रह सकती। मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। पागल मत बनो कायनात, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं या मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है भाभी, और आप कह रही है कि मैं फिक्र ना करूं। हफीज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाभी? उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, उसके लिए अपना घर छोड़ने को तैयार हूँ, उसके साथ भागने को तैयार हूँ मैं। कायनात, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें किसी और की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पीर बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? हम तो अभी आए हैं। चलिए अंदर चलिए। अब रहने दीजिए आपा। मेरे साथ जो सलूक हुआ है इस घर में आज तक कभी नहीं हुआ। अगर मैं इस घर में रुक गया तो खुदा की बहुत मार पड़ेगी मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? आपा, जो आपकी बहू है हिना बेगम, मेरे जज्बातों के साथ खेला। माफी चाहती हूँ कि मैं बीच में बोल पड़ी। दरअसल बात यह है, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की गोद हरी भरी हो जाए। आप मेरी दूसरी बहू से मिली। गजल, आओ नीचे आओ, पीर बाबा से मिल लो, दुआ सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा। तुम्हें तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी हिना बेगम। तुमने हैदर को गुमराह करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। पीर बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ये लेते जाइए। आपके अख्तर खानदान को नजर लग गई है। वो जो हैदर की दूसरी बीवी है वो शैतान है। वो पूरे खानदान को निकल जाएगी। न वो उस खानदान के लिए सही है और न हैदर के हक में। अगर आप इस घर को नहीं बचा सकती तो कम से कम उस नेक दिल इंसान हैदर को ही बचा लीजिए।
वो लड़की किसी खास मकसद से यहाँ आई है और वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर कायनात रफीज भाग गए तो घरों में ऐसी आग लगेगी जो कभी बुझ नहीं पाएगी। हाँ हाफिज, क्या खबर है उस लड़की की? दुआबाजी के साथ हुए जुल्मों का हिसाब होने वाला है अम्मी। कायनात घर से भागने वाली है। बहुत खूब मेरे शेर। बस अब कायनात तुम्हारी बताई हुई जगह पर पहुंच जाए तो मुझे इत्तला कर देना। फिर शुरू होगा हमारे मंसूबे का दूसरा दर्जा। अख्तर खानदान का सर शर्म से झुकने वाला है हफीज। मेरी बेटी को तकलीफ देने वालों को अब एहसास होगा कि आखिर तकलीफ होती क्या है। मैं तेरे आंसुओं के एक एक कतरे का हिसाब अख्तर खानदान से लूंगी दुआ। कोई है? दरवाजा खोलिए। हम कामयाब होंगे ना अम्मी, क्योंकि बाजी खामोश बैठने वालों में से नहीं। वो कायनात या हैदर भाई को सच्चाई बता देगी तो क्या होगा? हफीज वो दुआ है तो मैं उसकी माँ हूँ। वो कायनात से बात नहीं कर पाएगी। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तू इस सब की फिक्र छोड़ और अपने अगले कदम के बारे में सोच। अम्मी ये तो जुल्म है ना, आप बाजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दुआ को हमारे इरादे मालूम हो गए हैं हफीज, और तू जानता है कि हमें रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। अम्मी आप कुछ भी कहें पर मुझे ये सही नहीं लग रहा है। मेरे बच्चे, सही और गलत का फैसला करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। जब मैं मर जाऊँ तब तू अपना दिमाग चला। हैदर को फोन कर दियो। हैदर इसी मुसीबत से निकालेंगे। हैदर सब संभालेंगे। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? हमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे बेवकूफ है तेरी बहन, और दुनिया का सामना करने के लिए कभी कभी दुनिया वालों जैसा बनना पड़ता है। दुआ तो अपने बारे में कुछ सोचती नहीं है, हमें ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना, दुआ की फिक्र छोड़ दे, वो सब तू मेरे ऊपर छोड़। बस कायनात को अपने पास बुला जल्द से जल्द, ताकि हमने जो इरादा किया है हम उसे पूरा कर सकें। जी अम्मी। मुझे माफ करना दुआ बेटा, और तेरे ऊपर हुए जुल्म का बदला मैं लेकर रहूंगी। मैं आपको अपना बदला लेने के लिए ये गंदा खेल नहीं खेलने दूंगी। इतना खतरनाक खेल कभी नहीं खेलने दूंगी। इस खेल को तो अब मैं अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी दुआ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा शक सही था। तुम्ही ने मंदिरा कश्यप से कहकर मार्केट से सारी दवाइयां हटवा दी। माना कि अब तुम मेरे पास नहीं हो मोहन, लेकिन मेरी नजर ना हर पल तुम पर रहती है। अब क्या करूं? मोहब्बत ही इतना करती हूं मैं तुमसे। पर अफसोस, मेरे रहते तुम ये दवाई यहां से लेकर जा ही नहीं सकते। रोकोगी मुझे?
तुम्हारे हाथ से दवाई ले जाऊंगा तो मैं से कोई रोक नहीं पाएगा। तेज नहीं हो तुम जितना समझती हो। एक मिनट मोहन, सही कहा तुमने। तेज तो तुम बहुत हो, लेकिन सिर्फ कैच करने में, दिमाग से तेज नहीं हो। दिमाग मेरा ज्यादा तेज है। मैं तो बस वहां तुम्हारे साथ बीच का बंदर खेल रही थी। एक्चुअली तुम्हारे हाथ में जो बॉटल है ना, वो खाली है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। असली दवाई तो ये रही। कोशिश भी मत करना मोहन, वरना ये सारी दवाइयां शराब के ग्लास में डालकर बर्बाद कर दूंगी मैं। याद है ना तुम्हें, ये मेडिसिन मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यही आखिरी बॉटल है, और अगर ये तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी मां। वो दवा इन्हें जल्द से जल्द देनी होगी, वरना लगातार खून बहने की वजह से इनकी जान को खतरा हो सकता है। देखो धानी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मेरी मां से क्यों बदला ले रही हो तुम? मेरी दुश्मनी उन सब से है जो इस वक्त राधा के साथ खड़े हैं। खैर, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। एक ऑप्शन है जिसे अपनाकर तुम ये दवाई लेकर जा सकते हो। क्या? अपने घुटनों पर बैठकर मेरे सामने नाक रख। मोहन बेटा, आज तो तुझे तेरी औकात दिखा करके ही रहेंगे। चल 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 चल, जल्दी से झुक जा, नाक रगड़। क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी इन्हें दवाई नहीं दी तो इनकी चोट से खून बहते रहेगा।
और इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। पर सच तो यह है कि इसके बाद भी इनके बचने की कोई गारंटी नहीं होगी। क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं आप? मोहन कहाँ रह गए तुम? क्या सोच रहे हो मोहन? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी माँ की जान बचाने के लिए ना, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। चल ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ये शादी किसी भी तरह रुक जाए, रंजन के खिलाफ सबूत मिल जाए और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। प्यार करती ना तो डॉक्टर शिव से? नहीं दी, वो अगर करती होगी ना तो बता दे शिव की। सबकी किस्मत में डॉक्टर शिव जैसे लड़के नहीं होते। दी एक तरफा प्यार बहुत तकलीफ देता है शक्ति। जो दर्द हमें मिला है, हम नहीं चाहते वो तुझे भी मिले। कीर्तन हमारी किस्मत में नहीं, हम ही उसके पीछे पागल थे। और डॉक्टर शिव की आंखों में हमने तेरे लिए वो प्यार देखा है जो हमने तेरी आंखों में उनके लिए। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है शक्ति। वैसे तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, पर भूल मत, हम तुझसे उम्र में बड़े हैं। हमने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। एक और बात कहते हैं कि अगर तूने अपने दिल की बात डॉक्टर शिव से बोल दी ना, तो हमें पूरा यकीन है कि उनका भी जवाब हाँ ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। वो एहसास मेरे अंदर कब का मर चुका है। मैं शक्ति से प्यार नहीं करता। उस एहसास का अंतिम संस्कार भी हो चुका है और क्रियाक्रम भी। नहीं थी, उनका जवाब हाँ नहीं होगा। हर किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। नहीं शक्ति, कैसे बात? वो देखा टूटता तारा। जल्दी से विश मांग। कल मेहंदी की रस्म में अगर शिव शक्ति एक दूसरे के लिए बने है ना, तो कोई साइड मिल जाए, हम समझ जाएंगे। एक साइड प्लीज। और हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ये शादी किसी भी तरह रुक जाए, रंजन के खिलाफ सबूत मिल जाए और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ना रंजन जीतेगा, ना रिमझिम के साथ कुछ भी गलत होगा। तुम ही ने कहा था ना, जब शिव शक्ति साथ है तो तीनों लोग उनके साथ होते हैं। आज रात ही रंजन के सच से पर्दा उठा देंगे। आप आ गए? हाँ, तुम्हें प्रॉमिस जो किया था। तू बता कौन है मेरे शक्ति को प्रॉमिस करने वाला? हाँ? उसका दोस्त। माना कि दोस्ती पुरानी नहीं है लेकिन गहरी बहुत है। ये अरे भगवान सुनो, देखो कौन आया है। हाँ आई। अतिदेव बुला रहे चाहिए। पहले उनका स्वागत करके आती हूँ, फिर बेलन से करूंगी तेरा स्वागत। आई। डॉक्टर शिव, आप हमारे साथ चलिए। चलिए। साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। हाइस गया। कौन सा डिजाइन बनाऊं आंटी जी? वही जो उसने बताया। ऐसे खबर न तो कह दूं, ये डॉक्टर भाई बड़ा छिपकू है, लेकिन डफोड़ की चॉइस है क्लास है। हाँ। बोला था ना बेस्ट डिजाइन है। ये चुप रह जा, वरना अभी ना तेरे मुंह पे मैं डिजाइन बना दूंगी, समझो ना। आप क्या है? वहाँ आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है, चलिए ना। चलिए। लो। ये शिव भी ना कमाल है। हंसो जितना हंस लेना है, दौड़ो जितना दौड़ना है, बस एक बार मेरा काम हो जाए, फिर सिर्फ मातम होगा, यहाँ भी और कश्यप सदन में भी। ये नंदू कहाँ रह गया? डॉक्टर शिव, आप फिर से बेचारी चाची जी को परेशान करने लगे। नॉट फेयर। बेचारी? मोगैम्बो है वो, मोगैम्बो। अरे आज वो अपनी तीसरी नेत्र खोलने ही वाली थी, कब से परेशान कर रखा है पता है। पर अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। चुपड़ी चुपड़ी चाची। डॉक्टर शिव, आप अगर वो मोगैम्बो है तो मैं शाकाल हूँ। अगर वो चाची 420 है तो मैं डॉक्टर 840 हूँ। विलेन वर्सेस विलेन। डॉक्टर शिव, विलेन चाची जी नहीं, आपको पता असली विलेन कौन है? रंजन, जिसके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला है। आपको कुछ याद आया? नहीं, पूरा सोशल मीडिया छान मार लिया उसका, पर नथिंग। ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना सबूत के। रंजन दीदी की शादी हो जाएगी। नहीं होगी। ना रंजन जीतेगा, ना रिमझिम के साथ कुछ भी गलत होगा। तुम ही ने कहा था ना, जब शिव शक्ति साथ है तो तीनों लोग उनके साथ होते हैं। ये रंजन चाहे जिस लोक में भी अपनी सच्चाई छुपा रहा हो, हम पता लगा ही लेंगे। आज रात ही रंजन के सच से पर्दा उठा देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।